हेलो, हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर गीता यादव। मेरे चैनल स्टडी विद जैनी में आप लोगों का स्वागत है। हे फ्रेंड्स, मैंने जो पिछली वीडियो बनाई है जो आप लोगों को पसंद आई हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आज 6 क्लास की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। पहले के 2 वीडियो में जो बचा हुआ पार्ट था वो आज हम पूरा करेंगे। हमारा टॉपिक था इतिहास और तिथियाँ। तो आज हम डेट्स के बारे में जानेंगे और अब हम ये जानेंगे कि डेट्स के बारे में जो अंग्रेजी में बीसी वर्ड होता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। और जो हमारा जो एडी वर्ड होता है, एडी का मतलब होता है हिंदी में ईस्वी। और एडी किससे मिलकर बना है? एनो, एक ए का मतलब है एनो और डी का मतलब है डोमिनी नामक 2 लेटिन शब्दों से मिलकर बना है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका क्या मीन्स है? ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। तो हम क्या करते हैं कि हमारे जो एडी है और बीसी है उसको जो ईसा मसीह का जन्म से पहले का समय है उसको क्या लिखते हैं? हम बीसी में लिखते हैं। और ईसा मसीह के जन्म के बाद जो डेट्स हैं उसको हम किस में लिखते हैं? ईस्वी में लिखते हैं। जैसे कि हम इंग्लिश में लिखेंगे 2012 तो कैसे लिखेंगे? एडी 2012। अब हम आगे अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि मिस्र देश में क्या है? एक हमें रोसेटा नाम का एक अभिलेख मिला है। कहाँ पर मिला है ये हमें मिला है रोसेटा के मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है, वहाँ से उत्कीर्ण पत्थर पर मिला है। इस रोसेटा अभिलेख की क्या खास बात है? इसमें क्या है? 3 लेख लिखे हैं। ये किस में है? भिन्न भिन्न लैंग्वेजेज में है और इनकी स्क्रिप्ट्स भी 3 भिन्न भिन्न स्क्रिप्ट्स में लिखा है। तो इसमें कौन कौन सी भाषा तथा लिपियां हैं? इसमें यूनानी भाषा है एक तो, और 2 मिस्री लिपियां हैं। कुछ विद्वान क्या है यूनानी भाषा को पढ़ सकते थे। और इसमें एक जो वर्ड आता है मिस्री, इसमें जो है कारतूस। तो कारतूस क्या होता था मिस्री भाषा में? जो राजा तथा रानियों के नाम के एक छोटे से फ्रेम दिखाए गए हैं, इसे क्या कहा जाता था? कारतूस कहा जाता था। इसके आगे जो मिस्री में जो पिक्चर्स बनाई गई हैं उनमें हम देखते हैं, उनमें क्या है? जो शेर को दर्शाने के लिए किस वर्ड का यूज किया है? एल वर्ड का यूज किया है। वो बर्ड्स के लिए किसका यूज किया है? ए वर्ड का यूज किया है। अब हमारा ये चैप्टर तो ख़त्म होता है यहीं फ्रेंड्स, और हम अब इसके कीवर्ड्स देखते हैं। कीवर्ड्स में सबसे फर्स्ट में क्या है? यात्रा। यात्रा मीन्स ट्रैवलिंग। भाई आरंभिक मानव यात्राएं क्यों करता था? आरंभिक मानव यात्राएं क्योंकि उस टाइम पहिए का आविष्कार तो हुआ नहीं था। आरंभिक मानव क्या है? अपने खाद्य संग्रह करता था। वो एक शिकारी भी था। तो वो क्या करता था? अपने खान पान के लिए, अपने शिकार के लिए, अपनी खाद्य सामग्री के लिए जब एक स्थान पर ख़त्म हो जाती थी तो वो क्या है? उसकी खोज में दूसरे स्थान पर यात्राएं करता था। अगला कीवर्ड्स है इसमें पांडुलिपि। पांडुलिपि मीन्स मैन्युस्क्रिप्ट्स। पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्यू मतलब हाथ द्वारा जो लिखी गई लिपि है उसको क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट या पांडुलिपि कहते हैं। और पांडुलिपियाँ किसके ऊपर लिखी जाती थी? हमने पीछे पढ़ा था किसके ऊपर लिखी जाती थी? ताड़पत्रों के ऊपर। हिमालय क्षेत्र में जो बुर्ज के पौधे मिले थे उनके तने की छाल पर लिखी जाती थी या भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। अगला है कीवर्ड्स अभिलेख। अभिलेख मीन्स इंस्क्रिप्शन। अभिलेख क्या थे? अभिलेख
कठोर चट्टानों के ऊपर या कठोर सतहों के ऊपर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। अभिलेख किसके ऊपर लिखवाए जाते थे? ये अभिलेख क्या है? कठोर चट्टानों के ऊपर, इमारतों के ऊपर, ताम्रपत्रों के ऊपर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। अगला है पुरातत्व। पुरातत्व क्या है? कि जो हमें पुरानी चीज़ें मिली हैं खुदाई में, वो पुरातत्व में आती हैं। अगला है हिस्टोरियंस। इतिहासकार क्या है? इतिहासकार क्या है? जो अतीत के बारे में जो अध्ययन करते हैं कि पास्ट में क्या बीत चुका है और उसको फ्यूचर में क्या सीख लेनी चाहिए उससे, वो सब क्या कहलाते हैं? हिस्टोरियंस कहलाते हैं। अगला है सोर्स। स्रोत क्या है? भाई जब हम इतिहास को जानते हैं तो हमें सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है इतिहास को जानने के लिए। स्रोतों की कौन कौन से सोर्सेज हैं हम इतिहास को जान पाएँ? जैसे फॉर एग्जांपल पांडुलिपियाँ हैं, अभिलेख हैं, दस्तावेज हैं, और खुदाई में मिले सिक्के हैं, हड्डियाँ हैं, और पाषाण पत्थरों से हम क्या है? स्रोतों को, इतिहास के स्रोतों को जानते हैं। अब आगे आते हैं, हम अपने क्वेश्चन आंसर्स करते हैं इस चैप्टर के। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मैच द फॉलोइंग, सुमेलित कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध था? आखेट तथा संग्रहण के लिए। फिर नेक्स्ट है हमारा मगध। मगध क्या था? पहला बड़ा राज्य था। और गारो पहाड़ियाँ आरंभिक कृषि होती थी। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ। प्रथम नगर और गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पांडुलिपियाँ तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताइए। अभी हमने कीवर्ड्स में भी देखा था। पांडुलिपियाँ मीन्स मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड अभिलेखों मीन्स इंस्क्रिप्शन। पांडुलिपियाँ क्या होती थी? जो हाथ द्वारा लिखी गई जो स्क्रिप्ट्स होती थी उनको हम क्या कहते थे? पांडुलिपियाँ कहते थे। ये किस पर लिखी जाती थी? ये भोजपत्रों पर, ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी। और अभिलेख क्या होते थे? अभिलेख चट्टानों के ऊपर, कोई कठोर सतह के ऊपर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड है रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं? तो हमने पढ़ा था कि रसीदा वो एक पेपर पढ़ती है और वो पास्ट के बारे में जानना चाहती है। तो हमने देखा कि पास्ट को हम किस किस प्रकार से जान सकते हैं। तो हमने चैप्टर में यही सब चीज़ें पढ़ी कि हम पास्ट को अभिलेखों से जान सकते हैं, पांडुलिपियों के जरिए जान सकते हैं, पुरातत्वविदों द्वारा जो खोजी गई चीज़ें जैसे हड्डियाँ हैं, सिक्के हैं, और बड़ी बड़ी इमारतों के ऊपर उत्कीर्ण अभिलेख हैं, उन सब से क्या है हम अपने अतीत के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन पे आते हैं। पुरातत्वों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ। तो इस क्वेश्चन के भी 2 पार्ट हैं। इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं? तो पहले हम फर्स्ट में देखते हैं पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली वस्तुओं की सूची। कौन कौन सी सूची? पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सूची कौन कौन सी है? इसमें आते हैं सिक्के, हमारे हथियार, आभूषण, चित्र तथा मूर्तियाँ और हड्डियाँ। ये किस में शामिल हैं? ये पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली वस्तुओं में। फिर इसका ही अगला पार्ट है, इनमें कौन कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं? तो इसमें इमारतें, हथियार, औजार, मूर्तियाँ, ये सब किसकी बनी हो सकती हैं? पत्थरों की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे? इसके बारे में तुम क्या सोचते हो? तो मेरा ये व्यू है कि साधारण स्त्री पुरुष अपने आप को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते होंगे या उनके पास इतना समय ही नहीं होगा। नेक्स्ट है कि संभवतः वे लोग क्या हैं? गरीब रहे हों, उनके पास अपने
अपने जो अभिलेख उत्कीर्ण करवाने के लिए इतना खर्चा ही ना हो, इसलिए वो ये सब नहीं कर पाए हों। थैंक्स फ्रेंड्स। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।